तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा जअलना ली बशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वनब्लुवकुम बिश्शर्रि वल खैरि फ़ितना व इलैना तुरजऊन। हमने तुमसे पहले किसी आदमी के लिए दुनिया में हमेशगी न बनाई, तो क्या ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुम इंतकाल फरमा जाओ तो ये हमेशा रहेंगे? जबकि हर जान को मौत का मजा चखना है। हम तुम्हारी आजमाइश करते हैं बुराई भलाई से जांचने को, और हमारी तरफ तुम्हें लौट के आना है। बड़ी मशहूर आयत करीमा है जो ज़ियारत ताज़ियत की मजलिस में सुनते रहते हैं, वो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सूरह अंबिया की आयत नंबर 35 है। हमने वमा जअलना ली बशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द, हमने तुमसे पहले किसी आदमी के लिए दुनिया में हमेशगी न रखी। गुज़िश्ता आयत में अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन का जिक्र किया, उनकी पैदाइश, व जअलना अस्समाअ सक़फ़न महफ़ूज़ा, और फरमाया हुवल्लज़ी ख़लक़ल लैला वन नहार वश्शम्स वल क़मर। निशानियां बयान फरमाई और उसी के तहत अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र भी बयान किया कि ये सारी चीजें इंसान के लिए बनाई। और इन आयात में बताया जा रहा है कि ये जो चीजें हैं दुनिया में फना होने वाली हैं, हर चीज को फना है। तो ज़िम्न में बताया कि जो नेमतें हैं, जो चीजें हैं, जब फना होने वाली हैं तो इसमें न दिल लगाओ, न उसके अजाइबात और गराइबात और उसकी आराइशों पर दिलो जान कुर्बान करो, बल्कि अल्लाह ने ये सारी चीजें तुम्हारी आजमाइश के लिए बनाई। दुनिया की नेमतें, ये सब आजमाइश है। अबदी जिंदगी पे नजर रखो, उसकी तैयारी करो। अब आयत करीमा का शान नज़ूल ये है कि मक्का शरीफ में जो मुशरिकीन थे, जब नुज़ूल कुरान हो रहा है और दिन ब दिन इस्लाम का जोर बढ़ता जा रहा है, इस्लाम अपनी अजमतों के चिराग जगह ब जगह जलाता जा रहा है, बावजूद अपने तमाम कौम के असरो रसूख और मालो असबाब की दौलत के मुशरिकीन इस्लाम को दबा न सकते थे, और वो रोज बरोज बढ़ने ही में था। तो अब कुछ नहीं बनता तो कहते थे कि अब हम हवादिसे ज़माना का इंतजार कर रहे हैं। मुशरिकीन मक्का कहते थे हम हवादिसे ज़माना का इंतजार कर रहे हैं, अनकरीब ऐसा वक्त आने वाला है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा जाएंगे, उनकी मौत हो जाएगी, फिर जैसा पहले था हम ही यहाँ होंगे, हम ही यहाँ होंगे। अनकरीब ऐसा वक्त आएगा। इस पे आयत करीमा उतरी। रब फरमाते हैं वमा जअलना ली बशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द, ऐ महबूब हमने आपसे पहले किसी भी आदमी के लिए दुनिया में हमेशगी न रखी। अफ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून, तो क्या अगर आप इंतकाल फरमा जाओ तो ये हमेशा रहेंगे? और क्या खबर इन्हें कि आप ही रहो और आपसे पहले ये चले जाए? और चले गए बद्र के मैदान में, यही पहले चले गए। पूरी क़यादत की कमर तोड़ दी इस्लाम ने, सरदारी का पूरा नशा उनका चूर चूर हो गया।
बहुत मारे गए, उनमें ज्यादातर सरदार ही मारे गए। 70 सरदार थे, अबू जहल, उतबा, शेबा, उमैया और उतबा बिन रबीआ। तो फरमाया कि दुश्मनाने रसूल के लिए कोई बात खुशी की तो है नहीं, क्योंकि हमने महबूब दुनिया में किसी भी आदमी के लिए हमेशगी नहीं रखी। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब अगर आप इंतकाल करें तो ये लोग हमेशा रहेंगे और उन्हें मौत के पंजे से क्या रिहाई मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो फिर ये बात खुशी की तो है नहीं, ये बात खुशी की है नहीं। आज आप हैं तो कल ये होंगे, और क्या पता कि आपसे पहले ये चले जाएं, बल्कि चले गए, इन्हें क्या पता। ये मंसूबा था। और जब सरकार हिजरत करके मदीना ये तैयबा जलवाबार हुए, तब भी ये बात थी। वहां चुके बहुत बड़े कबीले थे, यहूदी और नसरानियों और यहूदियों के और ईसाइयों के बड़े कबीले थे। तो जब उन्होंने भी इस्लाम को रोकने की कोशिश की, इस्लाम न रुका। फिर जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी अयाम थे, तो वो नसारा और कुछ यहूद खुशी मनाते थे। अब तक तो इनके पैगंबर थे, तो ये सारी चीजें थी, सारी चीजें थी। अब देखते हैं इस्लाम कैसे जोर पकड़ता है। तो वो हुजूर की वफात पर उन लोगों ने खुशियां मनाई थी। अब इस्लाम कैसे जोर पकड़ेगा? उनके पैगंबर न रहे, नबी न रहे, मगर अल्लाह अकबर, हुजूर ने अपने सहाबा को ऐसा ट्रेन किया था कि हुजूर अगर जाहिरी दुनिया से जलवाबार आपकी रूपोश हो जाए, तशरीफ ले जाए, तो फिर इस्लाम जहां तक हुजूर ने पहुंचाया वहीं तक न रहे, बल्कि सहाबा हुजूर के तालीम याफ्ता इस इस्लाम के दायरे को वसी करते जाए। हुजूर के ज़ाहिरी वफात के बाद यहूद और नसारा मदीना के आसपास खुशी मना रहे हैं, और यहाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं हुजूर के बाद कि कमर कस लिए है कि कुछ भी हो, जो मिशन छोड़ा गया है उसको तकमील तक पहुंचाना है। तो फिर अबू बकर सिद्दीक ने सबको संभाला, एक अजीम खिताब दिया, तकरीर फरमाई और कहा कि लोगों, हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम जब इस दुनिया में तशरीफ ले आए, अपनी तबलीग की जिम्मेदारियां हुजूर ने पूरी की, और हर रसूल जो आया अपना काम खत्म किया, चले गए। अबू बकर सिद्दीक ने मस्जिद नबी के मिंबर पे वो आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुsul। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे, हुजूर से पहले भी रसूलों की जमात आई, क़द खलत, वो भी आए, चले गए, उन सब के लिए भी वादा था। हुजूर भी आए, वक्त आया, रब के कुर्ब में चले गए। फ़इम माता अविन क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, अगर हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम वफात पा जाए या शहीद कर दिए जाएं, तो क्या हुजूर के अदमे मौजूदगी में शहादत या मौत वफात के बाद इन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, तुम क्या उल्टे कदम इस्लाम से फिर जाओगे, मुर्तद हो जाओगे? सुनो, अगर ऐसा हुआ, लन यदुरल्लाह शैआ, तो फिर इस्लाम से फिरने के बाद तुम रब को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। अल्लाह का तो वादा है, अल्लाह दीन अपना गालिब करके रहेगा, दीन गालिब करके। 1 घंटे 1.5 घंटा जो भी वक्त था, अबू बकर सिद्दीक की जो तकरीर थी, जो खिताब था, उसने खिताब ने सहाबा को इतना मोटिवेट किया, इतना उनको जो है राग़िब किया कि अल्लाह अकबर, जो सहाबा हुजूर की वफात का सदमा बर्दाश्त न कर पाए थे, एक हजरत साद या सईद थे, मस्जिद नबी के कोने में बैठ गए, अमामा फेंक दिया, गरेबान फाड़ दिया और ऐसे ही बैठ गए। यानी जिंदगी जीने की तमन्ना चौधी, कब हुजूर ही न रहे, तो वो ऐसे ही बैठ गए। अब हजरत फारूक आजम जैसे तदबीर वाले सहाबा
सहाबी जिनकी राय पे कुरान उतरे, जो कुछ कहें तो बारगाह रिसालत में मशवरा कबूल हो, और जिनकी अक्ल, जिनकी खिर्द, जिनकी सोच, जिनका थॉट ऐसा था कि फारूक आजम जो कोई राय देते थे तो वो राय बारगाह रसूल में भी मकबूल होती, वो अल्लाह उसके मुताबिक आयत कुरान उतार देता था। इतनी अक्ल। मगर फारूक आजम इस कदर खिर्द व फहम तदबीर वाले सहाबी। मगर देखिए हुजूर की वफात की खबर उन्हें पहुंचती है तो तलवार निकाल लेते हैं। तो जब उमर का ये हाल है तो और लोगों का हाल क्या होगा? अब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, इस वक्त जो इन लोगों को जिसने संभाला वो जात हजरत अबू बकर सिद्दीक की थी। आए लोगों, क्या है इस तरह रहोगे? हुजूर चले गए तो क्या अब हुजूर ने जो जिम्मेदारियां दी है हम उससे मुंह मोड़ लेंगे? इसी तरह मस्जिद में बैठे रहेंगे? ये क्या किया तुमने? ऐसा बयान था, ऐसी स्पीच थी, ऐसा खिताब था। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक का गोया उस पूरी तकरीर का मकसद, पूरे खिताब का मकसद हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये था, लोगों उठो, अब हुजूर एक दीन दे के गए हैं, एक कलमा छोड़ के गए हैं, एक तालीम, एक मजहब, एक शरीयत दे के गए हैं। अब वो शरीयत आगे फैलानी है और अंबिया किराम जो काम करते आए हैं, अब हुजूर पर नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। अब नबी की नियाबत में वो काम हमें करना है। उठो, और ये पैगाम जो हुजूर का था अरब व हिजाज तक महदूद न रहे, जमीन के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा दो। उस तकरीर ने सहाबा को ऐसा मोटिवेट किया कि फिर सहाबा उठते गए, चलते गए। वरना उनको उनके लिए मदीना तो क्या था, हम क्या जाने मदीना की अजमतें। जो सहाबा मदीना की अजमतें जानते थे। ये करीब में हजरत अबू अय्यूब अंसारी का मकान है, मेजबान मुस्तफ़ा है। 9 महीना या 11 महीना हुजूर उनके घर पे क़याम रहे, मुकीम रहे, मस्जिद नबी की तामीर से पहले। अब कौन था जो इतना करीब? हुजूर आयशा हुजरा में दफन होते हैं, सरकार की कब्र अनवर बनी, ये करीब में हजरत अबू अय्यूब अंसारी हैं। कौन इन्हें होता जो मस्जिद नबी से मदीना से उन्हें निकालता? वहीं रहते, हुजूर की बारगाह में सुबह शाम हाजिरी होती। मगर नहीं, अबू बकर सिद्दीक के खिताब ने दिल बदल दिए, फिक्र बदल दी और कहा, लोगों, यहाँ बैठने से बेहतर, गुंबद खजरा में बैठने से बेहतर, मदीने में बैठने से बेहतर यह है कि गुंबद खजरा वाले और मदीने वाले का पैगाम दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचाओ। उठो। सहाबा उठे और फिर आगे चलकर सहाबा की जमातें जमीन के किनारों पे फैलती गई। बिलाल बिन रबाह शाम आ गए, अबू अय्यूब अंसारी तुर्की चले गए। आज भी तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में उनका मजार है। हजरत बिलाल फिलिस्तीन के शाम तशरीफ ले गए। एक सहाबी हजरत शद्दाद बिन औस, उबादा बिन सामित फिलिस्तीन तशरीफ ले आए। माद बिन जबल यमन चले गए। मौलाए कायनात इराक जलवाबाद हो गए। हजरत तारिक बिन जियाद स्पेन चले आते हैं। बाद में ताबईन में हजरत मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान आए। फैलते रहे और जहां से सूरज उगता है और जहां डूब जाता है, इन दोनों किनारों पर इन सहाबा ने हुजूर का पैगाम और कलमा पहुंचा डाला। तो ये है अल्लाह अकबर। आकाई करीम के ताल्लुक से बातें हो रही है। अब देखें, हवादी से जमाना का इंतजार कर रहे हैं। एक वक्त आएगा कि पैगंबर नहीं रहेंगे, फिर हमारा ही राज होगा। ये सिर्फ ख्याली बातें थी। पैगंबर अगर मक्का में न भी रहे, मदीना तशरीफ ले आए तो 7 साल के बाद फिर पैगंबर मक्का में आते हैं और पूरा मक्का फतह कर लेते हैं। 10,000 सहाबा के साथ सरकार। तो अब वो उनके ख्याल थे। मगर ये बात तो कितनी घिनौनी थी कि पैगंबर आका करीम के मौत का इंतजार कर रहे हैं कि ये नहीं रहेंगे तब देखेंगे। रब फरमाता है, अजीब बात है, अगर महबूब आप न रहे तो ये थोड़ी न रहेंगे। वमा जालना लिबशरिन मिन क़ब्लिका खुल्द, महबूबी ने कहे हमने दुनिया में किसी भी इंसान के लिए हमेशगी नहीं बनाई, हमेशा कोई ना रहे। एक जात हमेशा रहने वाली, वो रब की है, वो हई है, वो कय्यूम है, अबदी है, वो अजली। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अब
इसी तहत ये आयत करीमा है। हर जान को मौत का मजा चखना है, हर जान को मौत का मजा चखना है। क्यों मौत बनाई अल्लाह ने? फरमाता है वह नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम तुम्हारी आजमाइश करते हैं बुराई और भलाई से, वइलैना तुरजाऊन, और हमारी तरफ तुम्हें लौट के आना है। गोया जिंदगी आजमाइश है, मौत आजमाइश है, और जिंदगी में आने वाले जितने वाकयात हैं ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए रखे हैं। वइलैना तुरजाऊन, आखिर में जाना तो रबी की तरफ है। ये जिंदगी सिर्फ आजमाइश के लिए है। खुदा कुछ देता है, खुदा कुछ लेता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आजमाइश है। रब आजमाना चाहता है कि कौन खरा उतरता है, कौन खोटा रहता है। तो अल्लाह ने जो जिंदगी दी है तो बड़ी नेमत है ना, उसकी जिंदगी उसकी नेमत है, और मौत तो फिर उसी की तरफ आनी है। मगर फर्क है कि हम भी मरते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से भी तशरीफ ले गए, मगर नबी और उम्मती की मौत में तो फर्क है। अरे जब काफिर और मोमिन की मौत बराबर नहीं है, वो भी मरे पड़े थे बद्र के गड्ढे में, सबको एक साथ जमा करके बद्र के गड्ढे में डाल दिया। मगर मौत सबको है, मौत सबके लिए है, मगर मौत में फर्क है। अल्लाह का कानून, सब इस जाम को पिएंगे, ये पुल है जैसे सब गुजरेंगे, मगर गुजरने वालों की हैसियत अलग है। नबी भी वफात पा जाते हैं, आका करीम भी मौत का मजा लेते हैं और दुनिया से तशरीफ ले गए। मगर आला हज़रत कहते हैं ना, अंबिया को भी अजल आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर बस इतनी कि फकत आनी है। इस आन के बाद फिर उनकी जिंदगी मिसले साबिक वही जिस्मानी है, मिसले साबिक वही जिस्मानी है। तो फिर हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो अल्लाह ने ये जिंदगी आखिरत की तैयारी के लिए दी है, इसमें नेमतें हैं, उस पे शुक्र करो, मुसीबतों पे सब्र करो, तो अल्लाह तुम्हें आजमाएगा। इस आजमाइश में जो शाकिर बन के रहा उसके लिए नेमतें हैं, साबिर बन के रहा उसके लिए नेमतें हैं, और जिसने शुक्र और सब्र का दामन छोड़ दिया तो सिवाय बर्बादी के उसके लिए कुछ नहीं है। इसलिए फरमाया बाज़ औक़ात मुसीबतें नाजिल करने या नेमत अता करके बंदे को अल्लाह आजमाता है कि मुसीबत में कितना सब्र करता है, नेमत मिलने पर कितना शुक्र करता है। मुसलमान को चाहिए कि जब मोहताजी और बीमारी किसी मुसीबत में मुब्तला हो तो शिकायत न करे, बल्कि उसमें अल्लाह की रजा पे राजी रहे, उसकी इताअत और फरमाबरदारी में मसरूफ रहे, और जब उसे मालदारी, सेहत, तंदुरुस्ती की नेमत मिले तो अल्लाह का शुक्र करे, अल्लाह का शुक्र करे। अरे मोमिन का तो हाल ये कि कांटा लगने पर भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह देता है तो उस पे भी अज्र मिलता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह देता है, उस पे भी अज्र मिलता है। तो शिकायत नहीं। मोमिन का शेवा क्या होता है मालूम है? सूफिया कहते हैं न हिजरी अच्छा न विसाल अच्छा, यार जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा। थोड़ी सी मुसीबत हम पे आ जाती है तो हम आह करने लगते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल को खल्क़े कुरान के मसले में कैद में डाला गया था, खल्क़े कुरान का मसला था, कैद में डाला गया, और रोजाना नया जल्लाद आता था, वो कोड़े बरसाता था। आप उस एक एक कोड़े पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र भी करते थे कि मौला तूने अपने दीन के लिए मुझे आजमाया है, मुझे दुनिया के लिए नहीं आजमाया गया कि दुनियावी कोई मुसीबत आ रही है मुझ पर, मुझे ये जो मुसीबत है मौला दीन के लिए, मसला तेरे कुरान का है, अजमत कुरान का है, और इस कुरान की अजमत को बचाने के लिए मुझ पे कोड़े बरसाए जाते हैं। एक एक कोड़े पर कुरान मजीद की आयतें इमाम अहमद बिन हंबल तिलावत करते थे, और आप कितने सालों तक कैद में रहे, मगर कभी भी उस कोड़े पर आह न की। आपसे जब पूछा गया आप फरमाते हैं कहीं आह करके मेरा शुमार नाशुक्रों में न हो जाए। अल्लाह अकबर। जबकि इतना मारा गया था कि आपके जिस्म का गोश्त वो अपने जिस्म से निकल कर जेल की दीवार में लग जाया करता था,
वो जब कोड़ा मारता था ना जल्लाद, तो उस कोड़े में चमड़ी आ जाती थी, और चमड़ी को फिर कोड़े से छुड़ाने के लिए वो कोड़े को जेल के दीवार पे मारता था, ताकि खून और चमड़ी उस दीवार पे लग जाए। ये हाल था, मगर एक ही नारा था, न हिजरी अच्छा न विसाल अच्छा, यार जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा। हम पर तो थोड़ा बहुत आ जाता है तो जैसे लगता है पूरी कायनात में मुसीबत हम पे ही आ गई है। एक मैयत हो जाती है, बेशक मौत सदमा देती है, कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत आई, मगर हम कभी कभी कहीं मैयत में जाना होता है तो सुनते हैं बाज दफा ऐसे ऐसे अल्फाज लोग नाशुक्री के बोल देते हैं, जैसे कि ये कभी जिंदा मरने वाला था ही नहीं और मर गया। अरे मरना था, अल्लाह ताला ने जो वक्त दिया वो वक्त आया, खत्म हुआ, चला गया। अब इसमें सब्र करें और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। अल्लाह का माल था, अल्लाह ने ले लिया, हम सब हैं क्या? अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने मोमिनों के जान और माल को खरीद लिया है जन्नत के बदले में। अब जन्नत तुम्हारी है, जान और माल अल्लाह का। ये तो उसका करम है कि ये जान भी उसी की है, माल भी उसी का है, और खरीद भी खुद ही रहा है, ये खरीद भी खुद। तो ये है अल्लाह नेमतें देता है, शुक्र करे, और बात चीज़ों जब तकलीफ हो तो सब्र करे। हजरत अबू सईद खुदरी की रिवायत है, आका ने फरमाया जो सब्र करना चाहेगा अल्लाह उसे सब्र की तौफीक दे देगा। जो सब्र करना चाहेगा अल्लाह उसे सब्र की तौफीक दे देगा। और सब्र से बेहतर और वसअत वाली अता किसी पे नहीं की गई। सबसे बेहतर जिस चीज में वसअत अता ज्यादा है वो अता सब्र वाला है। सब्र में अल्लाह बहुत अताएं देता है। हजरत अनस से रिवायत आका ने फरमाया बेशक ज्यादा अज्र सख्त आजमाइश पर है, जो जितना आजमाया जाता है अज्र भी इतना है। और अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उन्हें आजमाइश में मुब्तला कर देता है, तो जो उसकी क़ज़ा पे राजी हो उसके लिए रजा है, जो नाराज हो उसके लिए नाराज है। एक रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की है, कहते हैं आका ने इरशाद फरमाया जिसे चार चीजें अता की गई, आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं जिसे चार चीज अता की गई उसे दुनिया व आखिरत की भलाई अता की गई। शुक्र करने वाला दिल, अल्लाह का जिक्र करने वाली जबान, मुसीबत पे सब्र करने वाला बदन, और उसके माल और इज्जत में खयानत न करने वाली बीवी, अमानतदार बीवी। जिसे ये चार चीजें अल्लाह ने अता की, आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने उसे दुनिया व आखिरत की भलाई अता कर दी। ये चार चीजें जिसे मिल गई, लिसानन ज़ाकिरा, कल्बन शाकिरा, शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली जबान, मुसीबत पे सब्र करने वाला बदन, और अमानतदार बीवी जो इसकी गैर मौजूदगी में उसके माल और अपने जिस्म की हिफाजत करे अमानत समझकर। ये चार चीजें जिसे मिल गई उसे क्या हुआ? अल्लाह ने दुनिया और आखिरत की भलाई अता कर दी। हजरत हसन बसरी कहते हैं कि मुझे ये बात पहुंची है कि जब अल्लाह किसी कौम को नेमत अता फरमाता है तो उससे शुक्र का भी मुतालबा करता है। अल्लाह जब कौम को नेमत देता है तो नेमत देकर अल्लाह उससे शुक्र का मुतालबा करता है कि मेरे शाकिर बनो। अगर वो इस शुक्र उसका शुक्र करें तो अल्लाह उन्हें और ज्यादा देता है और देने पे कादिर है। अगर वो नाशुक्री करते हैं तो वो इस बात पर भी कादिर है कि अपनी नेमत को अल्लाह ताला उसी बंदे के लिए उसी नेमत को अजाब में तब्दील कर देता है। माल नेमत है मगर यही माल जहमत बन जाता है। सारी चीजें हैं तो फरमाया कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है। वो नब्लुवकुम बिश्शर्रि वल खैर फितना, और हम तुम्हारी आजमाइश करते हैं बुराई और भलाई से। मौत आजमाइश के लिए है। एक जगह अल्लाह फरमाते हैं सूरह तबारक में, तबारकल अल्लाह फरमाता है खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने जिंदगी और मौत, लाइफ एंड डेथ को अल्लाह ने बनाया है ताकि आजमाए
कि तुम में से कौन अच्छे अमल कहते हैं, वैलेना तुरजाऊन, और तुम सबको हमारी ही तरफ लौट के आना। तो जब आए हैं जहां से वहीं जाना है। तो ये जिंदगी की जो मिकदार है उसको आजमाइश के लिए रखा गया है, और हदीस में आया कि उसको आखिरत की खेती बनाने के लिए रखा गया। दुनिया मजराउल आखिरा, आखिरत की खेती है। तो फिर यहाँ काश्तकारी करें, ईमान अकीदे की जमीन पर अमल का हल चलाएं, और उसी पे जो है जो चीजें इंसान के ऊपर वारिद हो, नेमत है तो शुक्र करता रहे, मुसीबत है तो सब्र करता रहे। दुनिया इसीलिए बनाई गई है। और फिर जब किसी अकीदे की जमीन पर आमाल, सब्र, शुक्र, मेहनत, नमाज, इबादत का हल चलाएगा, तो फिर आखिरत में उस खेती को लहलहाता हुआ देखेगा जन्नत की शक्ल में। वैलेना तुरजाऊन, हमारी तरफ आना है। तो ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि हम आबादी से जमाना का इंतजार कर रहे हैं, आप दुनिया से चले जाए तो कह दो वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, हमने आपसे पहले किसी भी आदमी के लिए हमेशा की नहीं रखी है। अफ़इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून, तो अगर आप हमेशा इंतकाल फरमा जाओ तो क्या ये हमेशा रहेंगे? हमेशा रहेंगे। इनको भी तो जाना है। दुनिया में जो आया है कुल्लो नफ्सिन, हर जानदार उसको मौत का मजा चखना है, और जो जानदार नहीं है उसको फना हो जाना है। वइन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा, जो कुछ जमीन पर है सबको अल्लाह ताला मलिया मेट कर देगा, सपाट कर देगा। इमारतें, बिल्डिंग, पहाड़ सब सपाट हो जाएंगे, कुछ ना रहेगा। यौम नतवी समा का तय्य सिजिल कुतुब, अल्लाह आसमान को भी लपेट के रख देगा जैसे किताब पढ़ने के बाद लपेट के रख दी जाए। जान के अलावा गैर जानदार चीजें सब फना होगी। जिन्न, इंस, हैवानात, बहाइम, जान वाली चीजें सबको मौत आनी है। वो जहां रहे मौत उन्हें आनी है। ऐ महबूब आप वफात फरमा जाएंगे तो ये मक्का वाले थोड़ी न रहेंगे, उन्हें भी मौत आने वाली है। कुल भाई इफलास में मौत, दौलत के काशाने में मौत, दश्त सहरा व शहरो वीराने में मौत, मौत हंगामा आरा कुज़म खामोश में डूब जाते हैं सफीने मौत की आगोश में। मौत तजदीद मजाक की जिंदगी का नाम है, ख्वाब के पर्दे में बेदारी का पैगाम है। मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम में जिंदगी, यही शाम जिंदगी सुबह दवा में जिंदगी। तो महबूब अगर आप वफात पा जाएं तो इन्हें भी मरना है, और ये नहीं जानते आप बाद में तशरीफ ले जाएंगे, ये पहले चले जाएं। और चले गए बद्र के मैदान में सब खत्म हो गया। इस्लाम कभी न खत्म होने के लिए बद्र के मैदान में उभर गया और मजबूत हो गया। यही है यहाँ इसका जिक्र हुआ। आगे है वइदा रअकल लदीन कफरू इन यत्तखिज़ूनक इल्ला हुज़ुबा हादल लदी यज़कुरु आलिहतकुम वहुम बिज़िक्रि रहमान हम काफिरून। और जब काफिर तुम्हें देखते हैं तो तुम्हें नहीं ठहराते मगर ठट्ठा किया। ठट्ठा यानी हुजूर को देखकर हंसते हैं, मजाक करते हैं। क्या ये हैं वो जो तुम्हारे खुदाओं को बुरा कहते हैं? आपस में कहते थे देखो वो पैगंबर, अबू जहल कहता था कि देखो वो आ रहे हैं, वो हमारे माबूदों को बुरा कहता है। और इस पे वो मजाक करते थे, ठट्ठा करते थे कि देखो ये पैगंबर, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खुदाओं को बुरा कहते हैं। तो फरमाया गया वहुम बिज़िक्रि रहमान हम काफिरून, अरे वो रहमान की याद से मुनकिर है। हुजूर पर ऐब लगाते हैं माअल्लाह, अपने खुदाओं को बुरा कहने का ऐब लगाते हैं माअल्लाह हुजूर पर कि हमारे खुदाओं को बुरा कहते हैं। उनका हाल ये है कि वो रहमान की याद से मुनकिर है। वो कहते हैं हम रहमान को नहीं जानते, तो इस जहालत तो गुमराही में मुब्तला होने के बावजूद आपके साथ मजाक करते हैं। ये नहीं देखते कि हंसी के काबिल तो खुद उनकी जात है, कि वो अल्लाह जो रहमान और रहीम है, हकीकी माबूद है, वो उसका मजाक उड़ाता है। तो हकीकत में मजाक के काबिल तो ये लोग हैं, मगर वो आप पे हंसते हैं। इसका जिक्र आइंदा के आयत करीमा में आ रहा है। आइंदा के दर्स में अर्ज करता हूँ। अल फातिहा।